बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जो हमेशा बीमार रहती थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और किसी तरह अपनी माँ का पेट भरता। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी अर्जुन ने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन वहां जाता, मंदिर साफ करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके चरणों में रहेगा। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा थी। वह रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता और फिर अपने काम पर चला जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे अर्जुन, भगवान ने अगर तेरी सुननी होती तो तू आज गरीब नहीं होता। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी से कई घर टूट गए। खेत बर्बाद हो गए। गांव में खाने की कमी होने लगी। अर्जुन का छोटा सा घर भी टूट गया। उसकी बूढ़ी माँ बारिश में भीगने लगी। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें संभाला। उस रात उसने भगवान शिव के सामने बैठकर रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। पूरी रात वह मंदिर में बैठा भगवान का नाम लेता रहा। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन डर गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक साधु उसके सामने खड़े थे। साधु की आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन ने उनके चरण छुए और अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया और बोले, इसे घर ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गए। अर्जुन हैरान रह गया। वह डिब्बा लेकर घर पहुंचा। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के और औषधि थी। उसने तुरंत अपनी माँ को औषधि दी। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसने उन पैसों से अपना घर बनाया, खेत खरीदे और गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। अब गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह रोज मंदिर जाता और भगवान शिव का धन्यवाद करता। एक दिन गांव में फिर संकट आया। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, जैसे आपने मेरी मदद की, वैसे ही पूरे गांव की रक्षा कीजिए। वह आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। अचानक तेज बादल गरजने लगे। आसमान में बिजली चमकी और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखा कुआं पानी से भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव के सभी लोग मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे, हर हर महादेव। उसी समय अर्जुन को वही साधु फिर दिखाई दिए। वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन उनके पास दौड़ा, लेकिन अचानक वे साधु भगवान शिव के रूप में दिखाई देने लगे। उनके माथे पर चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, अर्जुन, जिसने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन का विश्वास और भी मजबूत हो गया। पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में डूब गया। लोग समझ गए कि भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं,
बल्कि सच्चा दिल चाहिए। और तभी से उस गांव में हर सुबह एक ही आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव।